13 मई 2026 की बात है कि एक नाबालिग बच्ची होती है, वो अपने नाना-नानी के घर पर रहा करती थी। लेकिन ऐसा होता है कि वो 2 दिन पहले ही अपनी मम्मी के पास में आई थी रहने के लिए, क्योंकि वो पहले से रह रही थी नाना-नानी के पास। और जब मम्मी के पास आती है तो ऐसा होता है कि घर में कोई नहीं होता, सब लोग इधर-उधर सब काम पर गए हुए थे। तो लड़की का जो ताऊ होता है वो घर के अंदर आता है और आने के बाद में उस लड़की से बातें करता है, बातें कर कर उसे बहलाने-फुसलाने की कोशिश करता है, लेकिन जो लड़की होती है वो उसके बहलाने-फुसलाने में नहीं आती है। ग्वालियर की ये घटना है, तो ताऊ क्या करता है, उस लड़की को ज़बरदस्ती घसीट कर कमरे के अंदर ले जाता है और कमरे के अंदर ले जाने के बाद उस बच्ची के मुँह में रुमाल ठूँस देता है और उसके हाथ-पैर बाँधकर उसके साथ में ज़बरदस्ती करता है, उस लड़की का रेप करता है। और जब घरवाले आते हैं तो लड़की जो थी वो अपने घर में बताती है, तो जितने भी घरवाले कैंडिडेट होते हैं वो सब उस बात को 12 दिन तक दबाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे ताऊ हैं, घर में रह रहे हैं और कि हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, गाँव वाले क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। इन सब चीज़ों के चलते हुए 12 दिन तक केस को दबाया जाता है, लेकिन जो लड़की थी, उसकी पीड़ा कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जब उसका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था, तो उसकी माँ ने फिर ये कदम उठाया, कहने लगी समाज दुनिया जाए भाड़ में और सीधा पहुँच जाती है वो थाने में। और थाने में जाने के बाद में वो अपने जेठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है और एफआईआर दर्ज कराने के बाद में पुलिस उस व्यक्ति को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। अब सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमारी बच्चियाँ सेफ़ कहाँ हैं? अपने घर में भी वो सेफ़ नहीं हैं और सबसे ज़्यादा जो शोषण होता है, वो 90% लड़कियों का अपने परिवार में, अपने ख़ानदान में ही अधिकतर होता है, क्योंकि उन लड़कियों से मतलब उनके साथ में गलत हरकतें होने के बाद भी परिवार वाले उनसे ये उम्मीद रखकर चलते हैं कि तुम बाहर मत बताना, समाज क्या कहेगा, मोहल्ला क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन उससे पहले हम समाज और सबकी परवाह करते हैं, तो कम से कम उस बच्ची की भी तो परवाह करिए जिसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी जाती है, जिसको एक इतने खौफ़नाक डरावनी चीज़ के साथ में उसको एक सपना ऐसा दे दिया जाता है जो बहुत भयंकर और बहुत डरावना होता है। तो घर वालों को क्यों इस चीज़ की समझ नहीं हो पाती है। लेकिन मैं तो उस लड़की की माँ को सैल्यूट करती हूँ जिसने परिवार के खिलाफ जाकर अपने जेठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए वो महिला अड़ी हुई है। तो सभी सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, बेटियाँ कहीं भी सेफ़ नहीं हैं, उनका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ एक माँ रख सकती है, माता-पिता रख सकते हैं और दूसरा हम ज़िम्मेदारी अपने बच्चे की किसी को ना ही सौंपें, ख़ासकर बेटियों की, तो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस